सरलीकरण के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चनों के बारे में। मैंने क्वेश्चन इसमें वो लिए हैं जो पेपर में सबसे ज्यादा गलत होते हैं। तो जानते हैं क्वेश्चनों के बारे में। कोई भी सवाल 2 सेकंड से ज्यादा समय नहीं लेगा, 2 सेकंड में सोल्व हो जाएगा। बस समझते जाइए। सारे सवालों को मैंने ट्रिक से सोल्व किया। देखिए, पेपर में बहुत ज्यादा क्वेश्चन आता है और गलत हो जाता है। कुछ लोग इसे सरलीकरण का मानते हैं, या एडवांस मैथ में अलजेब्रा में भी आता है। ऐसा क्वेश्चन पेपर में आएगा तो कैसे होगा, तो समझिए। इसकी एक ट्रिक होती है। क्या होती है भैया? कहीं भी 12 रूट के ऊपर रूट, रूट के ऊपर रूट। जैसे यहाँ पहले एक रूट है, यहाँ सॉरी पहले एक रूट, फिर 2 रूट हो गए, फिर 3 रूट हो गए। ऐसा क्वेश्चन आएगा तो कैसे सोल्व करेंगे? इसे सोल्व करने का तरीका ये है, गुना करके तो आना चाहिए 12 और उनका अंतर 1 होना चाहिए। तो मैंने फैक्टर करे 12 के, 4 तिया 12। अब गुना करके तो 12 ही आ गया, और दोनों का अंतर कितने का? 1 का। तो हमारे फैक्टर तो हो गए। यदि आंसर पूछा जाएगा, यदि प्लस का चिन्ह है तो आंसर आएगा 4। यदि यहीं पर मैं माइनस का चिन्ह लगा दूं तो इसका आंसर आएगा फिर छोटा वाला। समझ में आ गया? नहीं आया तो एक बार और समझ लीजिए। ऐसा कोई भी क्वेश्चन हो जहां 1 2 जितनी भी संख्या बढ़ती जाए, रूट उतने ही बढ़ते जाएं। जाना कहां तक चाहिए? इन्फिनिटी तक। तो ऐसे सवाल का सॉल्यूशन क्या होगा? वो जो संख्या दी हुई है उसके फैक्टर करने होते हैं। 4 तिया 12, गुना ऐसी करनी है कि 12 है, दोनों का अंतर कितने का आना चाहिए? 1 का। तो इसका फैक्टर बैठे 4 तिया 12, 4 और 3 में 1 का अंतर आया। यदि प्लस का चिन्ह दे रखा तो बड़ी वाली संख्या, और माइनस का दे रखा तो छोटी वाली संख्या। तो प्लस का दे रखा तो इसका आंसर कितना आएगा? 4। अगला क्वेश्चन देखिए। जो मैंने बात बताई थी वही इसमें हुई। इसमें किसका चिन्ह दे रखा? माइनस का। माइनस का आएगा तो कैसे करेंगे? तो भी सेम तरीका है। अब गुना करके कितना आना चाहिए? गुना करके तो 30 आना चाहिए। तो 6 पंजे 30, और दोनों का अंतर कितने का आ गया? 1 का। अब इन्होंने माइनस दे रखा तो इसका आंसर कितना आएगा? 5। आसानी से आपको समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब इसमें जो भैया ना तो प्लस है ना ही माइनस है, तो कैसे करेंगे? तो इसका भी निकालने का तरीका क्या है? जब ना प्लस का चिन्ह हो ना माइनस का हो, रूट के ऊपर रूट, रूट के ऊपर रूट कहीं तक भी चलता जाए तो उसका आंसर वही होगा। तो इसका आंसर कितना आएगा? 7। तो इसके सामने मैंने लिख रखा, तो इसका आंसर कितना आ गया? 7। जब कोई भी चिन्ह और इन्फिनिटी तक जाए तो उसका आंसर क्या होगा? 7। जो दे रखा वही आंसर होगा। ऐसे में हमेशा अभाज्य संख्या देगा। 5 देगा, 7 देगा, 11 देगा, 13 देगा, 29 देगा, ऐसी संख्या देगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन। अब इसमें भी देखिए, इसमें क्या है? इन्फिनेटिव तक नहीं गया। इन्फिनेटिव तक नहीं गया तो उसका आंसर बदल जाता है। तो कैसे सॉल्व करेंगे समझिए। जब एक रूट है, जैसे 2 के ऊपर एक रूट है, तो 2 की पावर 1/2, फिर गुना। अब 2 रूट हो गए तो 2 की पावर 1/4 गुना। अब पहले एक रूट है, अब 2 रूट हो गए, अब 3 कितने रूट हो गए? 3। फिर 2 की पावर 1/8, दुगना होता चला जाएगा मतलब। फिर कितने हो गए? 4 रूट, तो 2 की पावर 1/16। कितना हो गया? 1/16। 1 रूट, 2 रूट, 3 रूट, 4 रूट। अब लास्ट वाले पे कितने हो गए? 5 रूट। तो गुना 2 की पावर कितना बैठेगा? 1/32। समझ में आया? ऐसे सवाल को क्या करेंगे? जब कोई चिन्ह दे रखा हो ना प्लस का ना माइनस का, और इन्फिनिटी तक ना जाए, कहीं जाके रुक जाए, जैसे वो यहाँ पे जाके रुक गया। अब इसे मैंने सोल्व कैसे किया? 1 रूट है तो 1/2, 2 रूट है 1/4, 3 रूट है 1/8, फिर 4 है 1/16, 5 है 1/32, मतलब 2 की पावर इतनी बढ़ती चली जाएगी। ठीक है। अब इसे सोल्यूशन का तरीका क्या? इसके 2 तरीके हैं। या तो ऊपर वाले का एलसीएम ले लो, या डायरेक्ट जब भी 2 गुना होता जाए तो हमें क्या करना? संख्या लिखनी है 2 जो दे रखी है। संख्या क्या लिखनी है? जो दे रखी है। अब ये जो 1/2, 1/4, 1/8, 1/16, 1/32, लास्ट वाली संख्या एक कम करके लिख दो इसके ऊपर, तो इसका आंसर कितना आएगा? 31/32। बिल्कुल ट्रिक आसानी से आपको समझ में आ गई होगी। नहीं आया तो एक बार और समझा देता हूँ। तो 1 रूट है तो 1/2, 2 रूट है 1/4, फिर 1/8, 1/16, 1/32, ऐसे ही कहीं तक भी चला जाए। तो हमें क्या करना? जो संख्या दे रखी है वो लिखनी है। तो कितना लिखा मैंने यहाँ पे? 2। फिर क्या करना? जहां तक भी गया लास्ट वाली संख्या में से एक कम करके लिख देना। तो 2 की पावर 32 तक गया, एक कम करके लिखा तो 31/32। तो इसका आंसर आ गया 2 की पावर 31/32। यही इसका आंसर है, जो कि राइट है। अब अगला क्वेश्चन देखिए। ऐसे भी क्वेश्चन पेपर में बहुत आते हैं। ऐसा क्वेश्चन आए तो कैसे करेंगे? तो भी करने का तरीका सिंपल है, समझिए। अब मैंने क्या किया भैया? ऊपर भी 2 अंकों पे पॉइंट है, नीचे भी, तो पॉइंट से पॉइंट कट गया, 0 से 0 कट गई। तो 256 तो होता है 16 का, और 729 कितने का होता है? 27 का प्लस। अब पॉइंट से पॉइंट कट गया, 0 से 0 कट गए, तो ये कितना बचा? ये बचा आपका 81 होता है कितने का? 9 का। तो एलसीएम कितना आ गया? 27। ठीक है। अब यहाँ पर तो 16 हो गया, और 9 तिया 27, यहाँ पर 3 हो गया। तो 16 में 3 जोड़ूंगा तो कितना बैठेगा आपका? 19/27। तो हमारा आंसर कितना आ गया?
19/27। आसानी से आपको समझ में आ गया होगा। बात करते हैं अगले क्वेश्चन के बारे में। ये क्वेश्चन पेपर में बहुत आते हैं, बहुत ज़्यादा गलत होते हैं। अब गलत नहीं होगा, समझिए। अब कैसे, इस संख्या 8 की पावर 2/3 दे रखा है, तो मैंने लिखा 8 की पावर 2/3। अब बटे में 3 दे रखा है ना, तो किसी की पावर 3 जरूर बनेगी। तो 8 जो होती है वो होती है 2 की पावर 3, और 2/3 पहले से दे रखा, 3 से 3 कट गया, तो 2 की पावर 2 बची, और 2 की पावर 2 कितनी होती है? 4। आसानी से आपको समझ में आ गया होगा, क्योंकि सवाल इजी था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन ऐसा पेपर में आ जाए जब रूट अलग अलग संख्या दे रखी हो, तो कैसे करेंगे? तो हमेशा सवाल को लास्ट से करना है। 81 कितने का होता है? 9 का। अब 9 में 9 की गुना हुई तो फिर कितना हो गया? 81 हो गया। और 81 फिर कितने का होता है? 9 का। अब प्लस दे रखा है, 40 में 9 जोड़ा 49, 49 कितने का बैठेगा? 7 का। तो इसका आंसर कितना आ गया? 7। नहीं समझ में आया तो एक बार फिर समझा देता हूँ। कहाँ मैंने गुना करी है, कहाँ मैंने जोड़ा, जो चिन्ह दे रखा है वही करना है भाई। 81 कितने का होता है? 9 का। अब यहाँ पर कोई चिन्ह नहीं है तो किसका माना जाता है? गुना का। 9 में 9 की गुना करी तो कितना हो गया? फिर 81 हो गया। और 81 कितने का होता है? थोड़ा ऊपर लिख देता हूँ। 9 में 9 की गुना करी तो कितना हो गया? 81। अब 81 होता 9 का। अब प्लस का चिन्ह दे रखा, तो 40 में 9 जुड़ गया तो कितना हो गया? 49। 49 कितने का होता? 7 का। तो इसका सही आंसर कितना आया? 7। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। समझिए, 5 की पावर 1/2, 1/4, 1/8 ऐसे ही चलता हुआ जा रहा था, किसके बराबर होगा? तो सवाल को कैसे सोल्व करेंगे, समझिए। ऐसे सवाल को सोल्व करने का आसान तरीका क्या है, वो मैंने सवाल पहले बनाया था। मैंने बताया था ये क्या हुआ, ये सवाल किसकी तरह सोल्व होगा वो समझा देता हूँ। अब मैंने क्या करा, यहाँ लिखा 5, फिर 5, फिर 5। अब ये कहाँ तक चलता जा रहा है, किसके बराबर होगा? और ये जो चलता हुआ जा रहा है इसमें दिखाया नहीं है, जा रहा है इन्फिनिटी तक। तो ये हो गया यहाँ रूट, फिर रूट, फिर रूट, और चलते हुए कहाँ तक जा रहा है? इन्फिनिटी तक। अब ये कौन सा सवाल बन गया, ऐसा मैंने समझाया था कि एक रूट है तो 1/2, 2 रूट है 1/4, 3 रूट है 1/8, ऐसे ही चलता हुआ कहीं तक भी जाए तो उसका आंसर क्या होगा? जो यहाँ पे दे रखा है, तो इसका आंसर कितना होगा? 5। आसानी से आपको समझ में आ गया होगा। बस उसने सवाल को घुमा कर दिया है और उसे हमने सीधा करके उसका आंसर निकाल दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। ऐसा क्वेश्चन पेपर में आ जाए तो कैसे सोल्व करेंगे, तो भी आसान तरीके से होने वाला, समझिए। अब इन्हें अलग अलग दे रखे हैं, हम चाहे तो इन्हें सबको एक साथ भी लिख सकते हैं। कैसे लिखेंगे देखिए। मैंने क्या करा, सबके ऊपर एक साथ ही रूट चढ़ा दिया, ऊपर नीचे। अब इन संख्याओं को काट लो, जो कटता है उसे काट लीजिए। मैंने क्या करा भैया, ऐसे काटना शुरू किया। ये जो है इसके टुकड़े कर ले, 72 के क्या लिख दिया? 36 गुना 2 ऊपर, ठीक है। फिर मैंने क्या, 363 को लिखा 121 गुना 3, ठीक है। और 175 को लिख लिया 25 गुना 7, ठीक है। अब नीचे सोल्व कर लिया। एक बार और लिख देता हूँ, स्पेस थोड़ा कम है, थोड़ा छोटा छोटा साफ लिख देते हैं। 72 को क्या लिखा? 36 गुना 2, 36 गुना 2, 72 हो गया। तो 36 तो हो गया 6 का, और 2 अंदर ही रह जाएगा, या फिर पूरा लिख लेते हैं। तो 36 के टुकड़े होते हैं, 36 दूनी 72, 36 गुना 2 गुना 121 गुना 3 गुना 25 गुना 7, ठीक है। अब ये तो हो गए ऊपर के, अब इसके नीचे लिख लेते हैं। अब 32 होता 16 गुना 2 गुना 49 गुना 3 गुना 252 किसके आसपास होता है? ये किसी के वर्ग के आसपास होता है, बस ये देखना हमें। तो 252 को मैं क्या करता हूँ, तो 252 के टुकड़े करने के लिए 252 का आधा होता है 126, 126 का आधा कितना होता है? 126 का आधा होता है 63, ठीक है। तो कितने बार बैठेगा ये भैया? बैठेगा हमारा, चलो मैं इसे अभी 252 ही लिख देता हूँ। क्या लिख दिया? 252। कटेगा किसी से? तो भैया अब हमें काटना शुरू करते हैं। 36 होता है 6 बाहर आ गया, 121 का 11 बाहर आ गया, सही है। और 25 का 5 बाहर आ गया। नीचे ले लेते हैं। 16 का 4 बाहर आ गया, 49 का 7 बाहर आ गया, और 252 अभी ऐसा ही है। 2 से 2 कट गया, जिनके निकाल लिए उन पर गोला बना दो, ठीक है। और 3 से 3 कट गया, 7 से कट जाएगा, 7 से काटता हूँ, 7 या 21, 252 है ना, 7 या 21, 7 छंग 42, 36 बार कट गया। तो 25 का तो मैं पहले ले चुका हूँ, गोला बना दिया। अब 36 कितने का हो गया? 6 का, ठीक है। अब इसे मैं सोल्व कर लेता हूँ। सोल्व करूँगा तो ऊपर कितना, अब कुछ कट जाएगा, 6 से 6 कट जाएगा, तो ऊपर तो आ गया 55, और नीचे आ गया 7 चौक 28, 55 28, कौन सा आ गया हमारा? ऑप्शन नंबर
चौथा। आसानी से आपको समझ में आ गया होगा, नहीं आया तो एक बार और दोबारा वीडियो में देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, माना ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो कैसे सोल्व होगा, तो भी इजी तरीके से सोल्व हो जाएगा, बस ध्यान से समझते जाइए। कैसे होगा भैया, 225 कितने का होता है, 15 का। मैंने बताया कहाँ से सोल्व करना, लास्ट से। 15 जोड़ा तो ये हो गया 169, 169 कितने का होता है, 13 का। 13 जोड़ा तो 121, 121 कितने का होता है, 11 का। 11 जोड़ा तो ये हो गया 36, 36 कितने का होता है, 6 का। 6 जोड़ा तो कितना हो गया, 16, और 16 कितने का होता है, 4 का। तो इसका आंसर कितना आ गया, 4। ऐसे सवाल को जिस पर रूट चढ़ते जाएं हमेशा लास्ट से सोल्व करना है, ये बात याद रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन दिया हुआ काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पेपर में कई बार आया हुआ। अब यहाँ 2 दे रखा है तो सामने वाला भी 2 की पावर बनानी है। तो 2 की पावर कितनी दे रखी है, इधर दे रखी है x+3 बराबर 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32। तो ये बैठती है 2 की पावर 5। 2 से 2 कट गया, उधर जाके घट गया, तो x का मान आ गया 2। x का मान कितना आ गया, 2। अब यहाँ पर हमें x का मान रखना, 3 की पावर x की जगह 2 + 1, तो 3 की पावर 3 हो गई। तो 3 की पावर 3 कितनी होती है, 27। आसानी से आपको समझ में आ गया होगा, इसका आंसर कितना आ गया, 27। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन भी काफी इंपॉर्टेंट है, पेपर में बहुत बार आया हुआ। समझिए कैसे करेंगे। इसके 2 तरीके हैं। शॉर्ट तरीका क्या है, जब इसका वर्ग इसके अंदर लिखा हुआ है तो ऊपर वाले के वर्ग में से नीचे वाले का वर्ग घटा दो, सीधा आंसर। घट के कितना आ गया, 25। तो इसका आंसर कितना आ गया, ऑप्शन नंबर 4। ट्रिक क्या है समझिए, जब इसका वर्ग इसके अंदर लिखा हुआ हो और ऊपर वाले के वर्ग में से नीचे वाले का वर्ग घटा देना, सीधा आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर ले।